नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाया था। तो अब मैं उसके आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि तीसरा है कलेक्टिव नाउन। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या है कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, या कोई भी स्थान हो, कोई भी जानवर हो, उसके अगर समूह का बोध होता है तो उस शब्द को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। इसका साफ मतलब यही आता है कि समूह का बोध कराने वाला। सीधे से ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जिस शब्द से समूह का बोध होता है, किसी का भी समूह हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, कोई वस्तु का हो, या कोई स्थान हो, या किसी भी जानवर या पक्षी हो, किसी के भी समूह का बोध होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। क्लास, जैसे कक्षा में तो कोई एक व्यक्ति, ये एक लड़का बैठता नहीं, स्टूडेंट्स बहुत सारे बैठते हैं, तो ये समूह हो गया। टीम, यदि कोई हम खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो उसमें एक से अधिक लोग रहते हैं तो वो टीम हो गया। आर्मी जो है वो भी एक समूह है। फैमिली जो है ये भी एक समूह ही है। हर्ड ऑफ काऊ मतलब गायों का झुंड, गायों का समूह। एक है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ये जो शब्द हैं हम लिखे हुए हैं, इनसे क्या बोध होता है? समूह का बोध होता है। तो जाहिर सी बात है, तो जब समूह का बोध होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन क्या है कि जिस भी शब्द से किसी भी जाति हो, वस्तु हो, या स्थान हो, जानवर हो, पक्षी हो, यदि उसका समूह, उसके समूह का बोध होता है तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये है कलेक्टिव नाउन के बारे में। अब चौथा हमारा है जो है वो क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अबस्ट्रैक्ट नाउन का सॉरी चौथा हमारा है मटेरियल नाउन। चौथा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन क्या है कि जिस भी शब्द से किसी भी वस्तु, ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है और उसका प्रयोग मानव के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका प्रयोग मानव के हित में होता है, तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस भी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, जिस भी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है और जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। बदलने वाली चीज़ जैसे क्या क्या है हम लिख रहे हैं। गोल्ड जो होता है इसको भी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। सिल्वर है, इसको भी बदला जाता है। आयरन है, इसको भी बदला जाता है। ऑयल, मिल्क, शुगर, कॉपर, वाटर, इन सब चीज़ों को क्या है कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाता है, और जब चेंज हो जाता है तो उसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है, तो इसको अब मटेरियल नाउन कहा जाएगा। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा।
ये जो होते हैं तरल पदार्थ में भी होते हैं और यह कठोर में भी आ जाते हैं। तो एक रूप से दूसरे रूप में यह चेंज किए जाते हैं। तो जब एक रूप से दूसरे रूप में कोई वस्तु यदि चेंज की जाती है तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है कि जो भी वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जाती है और उसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है तो उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा है कलेक्टिव नाउन व मटेरियल नाउन। अब पांचवा जो है हमारा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? इसमें क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, इन्हीं तीनों का बोध कराता है। मतलब यदि किसी भी शब्द से क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का बोध होता है तो उस शब्द को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और अबस्ट्रैक्ट नाउन को न तो देखा जा सकता है न तो स्पर्श किया जा सकता है, सिर्फ उसको फील किया जाता है। उसको न तो देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। या इस तरह से भी इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं कि जिस शब्द से हृदय के भाव का बोध होता है, जिस शब्द से हृदय के भाव का बोध होता है उसको अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और उस भाव को न तो देखा जा सकता है न तो स्पर्श किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं न स्पर्श कर सकते हैं। काइंडनेस, इसको भी न तो देखा जाता है न तो स्पर्श किया जाता है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी अबस्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ETC। ये जो सब हैं ये क्या है? टोटल अबस्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब वो भाव जो मन के विचारों को व्यक्त करे और एक्शन व स्टेट इनका बोध कराते हैं, उनको अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जो भी विषय के नाम हैं वो भी अबस्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जैसे आर्ट्स हैं, साइंस हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ETC। तो इनको क्या कहा जाता है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर हम आप लोगों को 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा दिए हैं। यदि किसी को भी कोई भी डाउट हो, मेरे पढ़ाने में कोई अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइए, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश अवश्य करूँगा।